स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसने ईयरली 24% का रिटर्न दिया है, जिसका एनएवी चल रहा है अभी 193 रुपीज़ का। और इसने ईयरली 24% का रिटर्न दिया है और इसका फंड साइज हो चुका है 31,790 करोड़। अब बात करते हैं, इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.7%, यानी कि इस फंड को मैनेज करने के लिए 0.7% मनी का यूज किया जाता है इन्वेस्टेड अमाउंट में से। एग्जिटेड लोड का बात करते हैं तो इसका एग्जिट लोड 1% है, अगर 1 साल से पहले निकालते हैं। होम साइज आपको बता चुका है, इसमें कोई लॉक इन साइज नहीं है और इसकी एज हो चुकी है 12 ईयर 5 मंथ्स। बेंचमार्क BSE 2050 स्मॉल कैप TRI। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें आपकी होगी 500 रुपये से। रिस्क इसमें हाई रिस्क है, अगर 1 साल से पहले निकालते हैं तो आपके ऊपर 20% का टैक्स लगेगा, अगर 1 साल के बाद निकालते हो तो आपके ऊपर 12.5% का रिटर्न लगेगा, अगर आपको 1 साल में 1.25 लैक्स का प्रॉफिट होता है। अब बात करते हैं कि अगर आप इसमें 1 लाख इन्वेस्ट करते हो 10 साल के लिए तो आपको टोटल प्रॉफिट होगा 5.5 लैक्स का। और अगर आप मंथली SIP करते हो 10,000 की 10 ईयर के लिए तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 12 लाख की और प्रॉफिट होगा 23 लाख का, यानी कि टोटल आपकी अमाउंट हो जाएगी 35,81,000। हम बात करते हैं कि इसने किस मंथ में कितने परसेंट का रिटर्न दिया है। 7 मंथ में 5.26 का रिटर्न दिया, 3 मंथ में 13 का, 6 मंथ में -6.59 का, 1 ईयर में 5.61, 2 ईयर में 20.51, 5 ईयर में 30.9 और इसने 10 ईयर में 20% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं कि इस फंड के कहाँ निवेश कर रखा है इसने। लार्ज कैप में 0%, मिड कैप में 1.99, स्मॉल कैप में इसने 86.88% निवेश कर रखा है। और मोस्टली टॉप सेक्टर हैं इसके फाइनेंशियल सर्विस, कंज्यूमर स्टेबल्स, कैपिटल गुड, ETC। अब बात करते हैं इसके की रिस्क एंड रिटर्न रेशियो की। इसका अल्फा रेशियो है -0 to 2.6, इसका से रेशियो है 0.88 और बीटा इसका 0.74, स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका 15.03%। अब बात करते हैं इसके फंड को कौन मैनेज करे। इस फंड को मैनेज करे मोहनलाल रामा अय्यर श्रीनिवासन। अल्फा रेशो वो रेशियो होता है जिस किसी म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क जैसे कि निफ्टी या सेंसेक्स के मुकाबले कितने परसेंट का रिटर्न या कम रिटर्न दिया है। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो इसका मतलब फंड मैनेजर ने मार्केट से बेहतर प्रदर्शन किया है। और और इसको मैं एग्जांपल के तरीके से बताता हूँ, अगर मार्केट ने 10% का रिटर्न दिया है और फंड ने 12% का रिटर्न दिया है तो अल्फा +2 है, यानी कि फंड ने एक्स्ट्रा कमाई की है। अब बताता हूँ सेकंड टर्म, शार्प रेशियो। शार्प रेशियो ये दिखाता है कि आपने जितना रिटर्न कमाया है वह कितने रिस्क पर कमाया। जितना ज़्यादा शार्प रेशियो है उतना बेहतर फंड का परफॉर्मेंस होगा। अब बात करता हूँ थर्ड की बीटा। बीटा ये बताता है कि फंड मार्केट के मुकाबले कितना तेज या धीमा है। अगर बीटा 1 से ज़्यादा है तो फंड ज़्यादा ऊपर या नीचे ज़्यादा तेज़ी से होगा, अगर बीटा 1 से कम है तो फंड ज़्यादा स्थिर होगा। अब एग्जांपल के तरीके से बताता हूँ, मार्केट अगर 10% गिरता है और फंड 15% गिरा है तो बीटा ज़्यादा है। मार्केट 10% गिरा और फंड सिर्फ 5% गिरा है तो बीटा कम है। नंबर 4, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बताता है कि फंड के रिटर्न कितने उतार चढ़ाव वाले हैं। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ज़्यादा रिस्क या अनिश्चितता। और एग्जांपल के तरीके से बताता हूँ, अगर फंड कभी 10% तो कभी पाँच -5% दे रहा है तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, यानी फंड बहुत ज़्यादा रिस्की है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड लेकर आया हूँ जिसने ईयरली 18% का रिटर्न दिया है। इसका नाम है SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिससे कि इससे के नाम से सजेस्ट हो रहा है कि यह हेल्थ केयर से रिलेटेड फंड में इन्वेस्ट करता है और जिसका भी करंट NAV चल रहा है 478 रुपये और रिटर्न इसने ईयरली 18% का दिया है। बात करते हैं इसका एक इसके ओवरव्यू के बारे में। एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.9% और एग्जिट लोड है 0.5%। एक्सपेंस रेशियो वो होता है जो किसी भी फंड को मैनेज करने के लिए
पैसे यूज़ में होता है, तो इसका 0.9 है। और ओम फंड साइज़ की बात करते हैं तो इसका फंड साइज़ हो चुका है 3,631 करोड़। लॉक इन पीरियड, इसका कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। इसकी एज हो चुकी है, ये लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 है, जिससे कि अब 12 ईयर्स 4 मंथ हो चुके। बेंचमार्क इसका बीएससी हेल्थ केयर टीआरआई, मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के लिए 500 रुपये और लपसम के लिए 5,000 है। और रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, और अगर आप 1 साल से पहले इसमें से मनी विड्रॉ करते हो तो 20% का टैक्स लगेगा। और अगर आप 1 साल के बाद निकालते हो, अगर ईयरली आपको 1,00,000 का प्रॉफिट होता है तो उस पर 12.5% का टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं लमसम में, अगर आप इन्वेस्ट करते हो, मान लेते हैं 5 लाख इन्वेस्ट करते हो 10 साल के लिए, तो आपकी अमाउंट हो जाएगी 16,84,000, जिसमें से 5 लाख इन्वेस्ट होगी, आपका 11 लाख आपका प्रॉफिट होगा। हम बात करते हैं कि इसने कितना रिटर्न दिया। 1 मंथ में इसने -0.43 का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज है इसकी 1.03%। 3 मंथ में इसने रिटर्न दिया 9.47% का। 6 मंथ में इसने रिटर्न दिया जी -0.6%। 1 ईयर में 23.25%। 2 ईयर में 34.56। 3 ईयर में इसने दिया है 27.92% का। और 4 ईयर में इसने दिया 18.19% का। 5 ईयर में 25.49% का। 7 ईयर में इसने दिया है रिटर्न 21.69 का। और 10 ईयर में इसने रिटर्न दिया है 12.69% का। बात करते हैं इसने कहाँ का निवेश कर रखा है। इसने 94% अपना हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कर रखा है। 3.07% केमिकल में इन्वेस्ट कर रखा है। अब बात करते हैं इसकी की रिस्क एंड रिटर्न रेशियो। अल्फा इसका है 5.34, जो कि हाइयर है अगेंस्ट बेंचमार्क के। और शार्प रेशियो इसका 1.17। और बीटा है इसका 0.85। और स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका 14.89। और ऐसे म्यूचुअल फंड को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये वीडियोस एजुकेशन पर्पज़ के लिए ओनली। बात करते हैं कि इस फंड को मैनेज कर रहे हैं तन्मय देसाई। आज मैं आपके लिए एक ऐसा फंड लेकर आया हूँ जिसने एनुअली 17% का रिटर्न दिया है, जिसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसने जब से लॉन्च हुआ है ईयरली 17% का रिटर्न दिया है। और जिसका एनएवी अभी चल रहा है 411 रुपये। और जिसका फंड साइज हो चुका है 44,069 करोड़ रुपए का। अब बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.62%। एग्जिट लोड है 1%। अगर आप 1 साल से पहले निकालते हो। फंड साइज आपको मैंने बता ही दिया। लॉक इन पीरियड, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। एज की बात करते हैं, इसको 22 साल 5 मंथ हो चुके हैं। बेंचमार्क मिनिमम इस इन्वेस्टमेंट इसमें एसआईपी के लिए 500 रुपये, लपसम के लिए 5,000 रुपये। और इसकी बात करते हैं वेरी हाई रिस्क है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, अगर आप 1 साल से पहले निकालते हो तो इसमें 20% का इंटरेस्ट लगेगा। अगर लॉन्ग टर्म में निकालते हो तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप 1 साल के बाद निकालते हो इस फंड को तो आपको 12.5% का इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपको साल में रिटर्न मिलता है 1.25 लाख का। अब बात करते हैं कि लमसम में आप अगर इन्वेस्ट करते हो 1 लाख को 10 साल के लिए, तो आपको प्रॉफिट होगा 3.79 लाख का 17% के हिसाब से। अगर आप मंथली इन्वेस्ट करते हो, मान लो 10,000 इन्वेस्ट करते हो 10 साल का, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 12 लाख का और प्रॉफिट होगा 23 लाख का। तो आपकी टोटल अमाउंट हो जाएगी 35,78,000। अब बात करते हैं इसने कि मंथ में कितने परसेंट का रिटर्न दिया। फर्स्ट मंथ में इसने 2.44% का रिटर्न दिया है। फिर 3 मंथ में इसने 11.11% का रिटर्न दिया। फिर 6 मंथ में -1.12% का रिटर्न दिया। 1 ईयर में 4.89% का रिटर्न दिया। 2 ईयर में इसने 25.41% का रिटर्न दिया। 3 ईयर में इसने 24.9% का। 4 ईयर में 23.26%। 5 ईयर में इसने 35.59% का रिटर्न दिया है। 10 ईयर में एनुअली इसने रिटर्न दिया है 17% का, जैसे कि ग्राफ देख रहे हो। अब बात करते हैं कि इसने अपना कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। इसने टॉप सेक्टर फाइनेंशियल में कर रखा 33%, एनर्जी में 15.16%, हेल्थ केयर में 7.02%, टेक्नोलॉजी में 6.83%।
अब बात करते हैं इसके कुछ की रेशियोज की। इसका अल्फा रेशियो है 7.43 और शार्प रेशियो इसका 1.15, बीटा इसका 0.86, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 30.23। अब बात करते हैं कि इस फंड को मैनेज कर रहे हैं दिनेश बालचंद्रन। और इस फंड को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।